आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सच और झूठ के पीछे का रहस्य। देखिए, सच शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया और झूठ शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया। तो ये रंग ही अपने आप में एक अपना संदेश दे जाते हैं। यानी मनुष्य को सच से जुड़ना है और ये जो काले रंग से झूठ से हमें बचना है। देखिए, अक्सर आपने सरकारी विभागों में या विशेष रूप से देखिए न्यायालयों में या पुलिस विभागों में भी अक्सर ये सत्यमेव जयते का एक पट्टी सा एक बोर्ड सा टंगा हुआ आपने देखा हो। और सभी शास्त्रों में भी देखिए बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि हमें जीवन में सदा सच बोलना चाहिए। देखिए, आज इतने अधिक धर्म बने हुए हैं, किसी भी धर्म में देखिए झूठ बोलने का तो कोई एक मंत्र नहीं दिया जाता। सदा ही कहा जाता है ना कि हमें आपको जीवन में सदा सच बोलना चाहिए। और मेरा तो देखिए अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए सच कहीं भी नंगा घूम सकता है। यानी उसको बिना किसी आडंबर के, बिना किसी शब्दों के लाग लपेट के आप बोल सकते हो। जबकि झूठ को हमें विभिन्न प्रकार से देखिए एक कपड़े पहनाने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार से उसको सजाना होता है, अन्यथा देखिए झूठ पकड़ा जाता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य ये तो नहीं चाहता कि वो झूठ बोलते समय पकड़ा जाए। जबकि आज कलयुग चल रहा है, झूठ का ही बोलबाला है। इस बात को देखिए मैं भी स्वीकार करता हूँ। यानी झूठ किसी भी स्थिति में देखिए नंगा नहीं घूम सकता। उसको किसी भी प्रकार का देखिए एक लाग लपेट के कपड़े कुछ चाहिए हैं, अन्यथा वो देखिए पकड़ में आ जाता है। आज देखिए कॉलेज से ऊंचे बड़े बड़े कुछ ऐसे संस्थान बने हुए हैं, यहाँ देखिए ये सब कलाएं सिखाई जाती हैं कि आपने अपने उत्पाद का अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए कैसे कैसे देखिए इसको आप झूठ कहो या कला कहो, सब एक ही बात है। यानी ऐसे ऐसे कलाएं सिखाई जाती हैं। इसको कहते हैं ना, देखिए एक कोर्स है ना सेल्समैनशिप का कहो या मार्केटिंग का कहो, तो देखिए ये सभी जो जितने भी जो विषय हैं इनमें ये सभी बातें बहुत ही संभल संभल के एक कला से सिखाई जाती हैं। देखिए, मैं शब्दों से इस पर समझाने में थोड़ा उतना समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये देखिए आध्यात्मिक विषय तो है नहीं। लेकिन इन सभी बातों का देखिए घूम फिर के आध्यात्मिक उन्नति पे कहो बहुत ही गहरा एक अंतर आ जाता है। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में झूठ का ही बोलबाला होता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का देखिए धर्म उसके जीवन में आधा अधूरा ही बना रहता है। यानी कि देखिए झूठ तो अपने आप में ही देखिए अधर्म है। किसी भी धर्म में देखिए झूठ बोलने की तो सलाह दी नहीं जाती। अक्सर ऐसा माना जाता है कि देखिए बच्चे सदा ही सच बोलते हैं। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, वो झूठ नहीं बोलते। उनको झूठ बोलना देखिए आता ही नहीं है। आता ही नहीं है का अभिप्राय क्या है कि देखिए बच्चे बहुत ही सरल होते हैं, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर जीते हैं। जैसे जैसे देखिए हम बड़े होते जाते हैं तो आपके हमारे देखिए तीन शरीर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। बच्चा देखिए जब भी बात करता है उसमें एक सरलता होती है। वो आत्मा के स्तर पर कहो, कार्य शरीर के स्तर पर भी आप समझ सकते हो। यानी कि आरंभिक स्थितियां सदा ही सच से ही आरंभ होती है। वो तो बच्चा जैसे जैसे देखिए बड़ा होता जाता है, कभी कभी तो देखिए माता पिता ही उसको ये झूठ बोलने की थोड़ी थोड़ी एक कला सिखाते हैं। या देखिए वो दोस्तों के बीच में रह के धीरे धीरे सीख जाता है या सिखा दिया जाता है। देखिए इन शब्दों को पकड़कर हमें कोई लाभ नहीं है, लेकिन इस सच्चाई को हम झुठला नहीं सकते कि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए झूठ अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिन पे दिन बनाता जा रहा है।
देखिए न्यायालय में अक्सर किसी भी अपराध की जब सुनवाई होती है तो न्यायालय द्वारा कुछ ऐसा एक प्रक्रिया सी कह लो, मान्यता सी एक बनी हुई है ना, कि एक गीता पे हाथ रख के, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म में ये गीता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। अब इसको आप गीता से जोड़ो या किसी भी देखिए धर्म ग्रंथ से आप जोड़ सकते हो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मैं गीता पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि मैं सच ही बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। और अक्सर देखिए जब सरकारें भी बनती हैं, जब भी कोई मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा भी कोई शपथ ली जाती है या किसी भी देखिए सरकारी पद पर कोई ऊंचे पद की जब शपथ ली जाती है तो इन शब्दों का देखिए उच्चारण होता है। क्योंकि इस बात को देखिए 99.99% नहीं, 100% लोग देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर भी, मन बुद्धि के स्तर पर भी, आत्मा के स्तर पर तो देखिए सभी ही स्वीकार करते हैं कि सच्चाई की ही जीत होती है। और अक्सर ऐसा भी कह दिया जाता है कि देखिए झूठ के तो पांव ही नहीं होते, तो फिर वो अधिक कैसे चल सकता है, यानी कि वो लंबे समय तक झूठ देखिए चलता ही नहीं, क्योंकि उसके पाँव ही नहीं है। अब चलने के लिए या मानने के लिए कहो, चलने के लिए सब एक ही बातें हैं। देखिए इन शब्दों का हमें भावार्थ समझना चाहिए, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सच्चाई की 100% जीत होती है। इसको देखिए कोई मनुष्य आज स्वीकार करे या नहीं करे, अक्सर मनुष्य देखिए झूठ क्यों बोलता है, क्योंकि सच और झूठ के पीछे का रहस्य क्या है। देखिए आज मैंने वीडियो का नाम ही कुछ ऐसा रखा है कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्योंकि रहस्य का अभिप्राय है कि इसके पीछे आपका हमारा लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए आत्मा के स्तर पर सदा ही परम सुख चाहते हैं। हम एक आनंद की तलाश में ही अपनी क्रियाएं करते हैं। हम क्षण भर के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकते, यानी आपकी हमारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, देखिए कोई मनुष्य यदि झूठ बोलता है तो क्या दुखी होने के लिए झूठ बोलता है, सुख प्राप्ति के लिए झूठ बोलता है। और कोई मनुष्य यदि सच बोलता है तो सच बोलने के पीछे भी उसका उद्देश्य क्या होता है कि उसको सुख मिले। यानी कि हम सभी भाई बहनों का देखिए सुख प्राप्ति का एक लक्ष्य बना ही रहता है। देखिए मनुष्य पुण्य कर्म क्यों करता है, सुख पाने के लिए, और मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है, दुख पाने के लिए तो नहीं करता, वो भी तो देखिए सुख पाने के लिए हम करते हैं। कोई भी मनुष्य है देखिए पाप कर्म सदा जिंदगी में जब जब भी करते हैं। देखिए हमसे भी जिंदगी में बहुत बार पाप कर्म हुए हैं। देखिए जैसे जैसे आप सतोगुण का संग करते हो, देखिए जब जब मनुष्य रजोगुण का संग करता है, ये रजोगुण का संग क्या है, ये 5 विषय भोग हैं। ये 5 विषय भोग ही आपको हमें आकर्षित करते हैं। इनको पाने के लिए देखिए मनुष्य आरंभ में भले ही सच बोलता है, लेकिन जब उन विषय भोगों का वो आदी हो जाता है, उनका व्यसनी बन जाता है, तो फिर कब उसके जीवन में देखिए झूठ ही झूठ अपना परम स्थान बना लेता है, मनुष्य को पता ही नहीं चलता। यानी कि उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। और पाप कर्म कोई भी मनुष्य देखिए जब करता है तो वो सच के ऊपर तो एक आधारित नहीं होते, वो तो झूठ की ही नाव में सवार होते हैं। ये सभी स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में अनेकों बार देखिए बन चुकी हैं। लेकिन जब तक मनुष्य देखिए सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता और प्रकृति के 3 गुणों का, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण का यथार्थ ज्ञान समझ नहीं लेता, कर्मफल सिद्धांत को समझ नहीं लेता, अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की जो एक स्थिति है उनको भली भांति समझ नहीं लेता, तब तक तो देखिए उसके जीवन में कभी झूठ बोला जाता है, कभी सच भी बोल दिया जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में झूठ बोलने के पीछे भी और सच बोलने के पीछे भी उसका उद्देश्य केवल अल्पकालिक सुख का ही होता है। क्योंकि झूठ बोलने से भले ही आपको हमें अल्पकालिक सुख की उपलब्धि हो सकती है, लेकिन देर सवेर, क्योंकि देखिए झूठ की तो कभी भी देखिए एक जीत नहीं होनी, अंतिम अंत में तो झूठ की हार लिखी है, वो तो होनी ही है। देखिए इसको कोई मनुष्य आज स्वीकार करे चाहे 10 साल बाद स्वीकार करे, भले ही मृत्यु के अंतिम क्षणों में स्वीकार करे,
देखिए अक्सर ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में जब लगभग आपकी हमारी गोलकें यानी कि मुख, आंख, ये सब गोलकें लगभग समाप्ति की ओर होती हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य के सामने बीते हुए पूरे जीवन की देखिए एक झलकें सी आती है, जैसे कहते हैं ना, एक फिल्म सी दिखाई देती है। वो फिल्म केवल और केवल मरने वाले को ही भाषित होती है, जिसका वो देखिए विवरण अन्य को समझा नहीं सकता। देखिए ये सभी बातें आप अपने मन के स्तर पर या ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों पर आप विचार कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, और इन सभी स्थितियों पर आप 100% विश्वास करने को आप स्वयं बाध्य हो जाओगे। देखिए आज न्यायालय में भी, देखिए कोर्ट कचहरी में भी कभी कभी कोई ऐसा संपत्ति के विवाद आते हैं ना, तब ऐसी स्थिति में कहते हैं ना, मरते समय मनुष्य कभी भी देखिए झूठ नहीं बोलता, वो सदा सच ही बोलता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगले ही क्षण उसकी मृत्यु होने वाली है। इसी को कहते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन को एक गवाह के रूप में न्यायालय भी उसको एक विशेष महत्व देता है। अब इस बात पर ही यदि आप गहरा चिंतन करेंगे कि मरते समय वो मनुष्य क्यों झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसको कोई शेष जीवन उसका बचा नहीं है, इसलिए उसको उसका कोई झूठ बोलने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। जबकि जब हम जीवन में जी रहे होते हैं तो हमारे जीवन में देखिए अभी समय बचा होता है, आपके हमारे जीवन काल अभी शेष रहता है, तब उस शेष बचे हुए काल में मनुष्य क्या चाहता है कि मुझे देखिए दुख नहीं मिले, और उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि यदि मैं ये सच बता दूंगा तो मुझे इसके बदले में देखिए बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य इस भ्रांति में रहता है कि झूठ बोलने से उसको देखिए सुख की प्राप्ति होती है, जबकि शास्त्रों में बार बार इस बात को जोर देकर कहा गया कि सच की ही जीत होनी है, सच की ही जीत होती आई है, और भविष्य में भी देखिए सच की ही जीत होगी। देखिए अल्पकाल में मैंने माना ना कि हमें झूठ बोलने से भले ही एक अल्पकालिक सुखों की प्राप्ति होती है, और अक्सर हम तो देखिए बार बार रजोगुण में भी रहते हुए क्या कहते हैं कि ये अल्पकालिक सुख हैं, रजोगुण में रहते हुए जितने भी सुख हैं वो अल्पकालिक हैं, चाहे वो गंध का सुख हो, रस का, रूप का, स्पर्श का, चाहे शब्द का, ये सभी सुख अल्पकालिक मानेंगे। जबकि रजोगुण से 10 गुना अच्छा देखिए सत्वगुण कहा गया। सत्वगुण को ही आप सच्चाई से भी जोड़ सकते हो। देखिए सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। आज आप अपने मन में एक बात प्रण कर लो, उसको दिमाग में बैठा लो कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सच्चाई का साथ देना है, हमें सत्व गुण में रहना है, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में विषय भोगों की गलियों में उतरता है, उसको ना चाहते हुए भी वो विषय भोग देखिए झूठ बोलने पे भी मजबूर करते रहते हैं और मनुष्य को तमोगुण में भी गिराते हैं। और वैसे तो देखिए शास्त्रों में झूठ बोलना अपने आप में ही देखिए एक अपराध माना जाता है, एक निषेध कर्म माना जाता है, एक पाप कर्म माना जाता है, और पाप कर्म देखिए हमें तमोगुण में गिराते हैं। क्योंकि मनुष्य हाथ पैरों से चाहे कर्म करे, चाहे जीभ से कर्म करे, इन दोनों से ही आपका हमारा देखिए कर्माशय बनता है। और जब जब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर जाता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बन जाता है। अब हमने कहा ना झूठ बोलना क्या है, एक तामसी वृत्ति है, एक पाप कर्म है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में छोटे छोटे लाभों के लिए कितने ही अनगिनत झूठ बोलता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और मनुष्य योनि तो देखिए मरने के बाद पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि हम देखें इन छोटे छोटे सुखों की प्राप्ति के लिए कितने ही अधिक झूठ बोलते जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में देखिए आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय ही नहीं बिगड़ता, आपका हमारा स्वभाव भी बिगड़ने लगता है। स्वभाव
से फिर वो सहज ही देखिए मनुष्य की झूठ बोलने की एक आदत सी पड़ जाती है, संस्कार सा पड़ जाता है। भले ही उस स्थिति विशेष में उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन उसकी ऐसी प्रवृत्ति बन जाती है कि वो झूठ कितने ही बोलता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति बन जाने से, उसका स्वभाव बढ़ जाने के कारण, या उसका ऐसा झूठ बोलने का जो एक बुरा संस्कार बन जाने के कारण उसका कर्माशय बिगड़ता जाता है। अक्सर देखिए मनुष्य झूठ बोलने से उसका शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी पतन होता है। देखिए शारीरिक रूप से इसलिए मैं कह रहा हूँ पतन होता है, क्योंकि आपके हमारे मन की स्थिति, जब भी मनुष्य झूठ बोलता है तो वो थोड़ी भय की स्थिति होती है। और भय की स्थिति में देखिए हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा नुकसान होता है। नैतिक स्तर पर तो देखिए सदा नुकसान होता ही है। नैतिक स्तर पर देखिए मनुष्य को सदा झूठ बोलते समय आत्मग्लानि होती है। लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्थितियां होती हैं। जैसे जैसे झूठ बोलने का उसका संस्कार बन जाता है तो फिर वो उसको आत्मग्लानि होती ही नहीं, फिर तो उसका झूठ बोलना एक स्वभाव बन जाता है। अब उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस पर वो कभी चिंता ही नहीं करता। देखिए इन सभी बातों को हमें यथार्थ रूप से हमें इन पर चिंतन करना चाहिए। अपने मिले हुए जीवन को हमें सुधारना चाहिए। हमें देखिए सर्वप्रथम अपने बनने वाले संस्कारों पर एक विशेष ध्यान देना होगा। देखिए कर्माशय तो फिर भी उसका अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आता है, लेकिन ये संस्कार तो देखिए समाप्त नहीं होते, इनको समाप्त करना होता है। देखिए कर्माशय में से सुख दुख रूपी फल आते हैं, उनको तो मनुष्य देखिए सुखों को भोग सकता है या उनका त्याग भी कर सकता है। लेकिन जब जब देखिए पाप कर्मों का कर्माशय फलित होता है तो उन मिले हुए दुखों को तो हम देखिए त्याग भी नहीं कर सकते, उनको तो भोगना ही होता है। लेकिन फिर भी दोनों ही स्थितियों में सुख भी नहीं रुकते, दुख भी नहीं रुकते, क्योंकि दोनों ही एक समय अवधि के साथ जुड़े होते हैं। जब जब उनकी समय अवधि समाप्त हो जाती है वो चुपचाप देखिए सुख भी चले जाते हैं और दुख भी चले जाते हैं। लेकिन ये जो बने हुए संस्कार हैं ये बार बार उन कर्मों को करने को फिर उत्तेजित करते हैं, बाध्य कर देते हैं। ये कारण शरीर में देखिए संस्कार रहते हैं। जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, यानी कि झूठ बोलने के संस्कार फिर मन और बुद्धि के स्तर पर फिर बार बार फुरने उठते हैं। ये उठे हुए फुरने फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को या आपके हमारी जिह्वा को फिर वो झूठ बोलने पे मजबूर कर देते हैं। यानी कि कर्म तो देखिए एक ही बार फल लेके आता है, लेकिन ये संस्कार हमें बार बार उन कर्मों को करने को बाध्य कर देते हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जितना अधिक चिंतन करता है तो फिर वो किया गया चिंतन ही आपको हमें झूठ बोलने की जो एक प्रवृत्ति सी बढ़ चुकी है उस पर विचार करने को बाध्य कर देगा। और अंत में आप इस निर्णय पे पहुंचोगे कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सच का ही साथ देना है, सच ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि सच की ही जीत होती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है ना, सत्यमेव जयते। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्य बोलने का एक अपना संस्कार बनाइए, स्वभाव बनाइए, क्योंकि सच बोलने मात्र से ही देखिए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। हमारे शारीरिक स्तर पर भी देखिए कोई रोग उत्पन्न नहीं होता। मानसिक स्तर पर भी देखिए कितनी ही बीमारियां ऐसी हैं जो भय के कारण, झूठ बोलने के कारण उत्पन्न होती हैं। आपको हमें विभिन्न प्रकार के देखिए मानसिक रोग भी देती है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थितियां बनानी चाहिए, सच का हमें साथ देना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए और झूठ से या तामसिक वृत्तियों से हमें बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। ये स्थितियां मनुष्य के जीवन में देखिए तभी बन पाते हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में निरंतर सत्संग करता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है। तब ऐसी स्थिति में उसकी देखिए सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने से उसका रजोगुण मर्यादा में रहता है। जब मनुष्य का रजोगुण ही मर्यादा में रहता है तब ऐसी स्थिति में मनुष्य तामसिक वृत्तियों में कहो या झूठ बोलने से सहज ही बचा रहता है।
तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हों, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सुख शांति बने, भाईचारा बना रहे और परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, तो आप इन सभी बातों को नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपनी शिकायत या अपना कोई सुझाव भी आप लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।